दोस्तों, आज हम जिस पर्वत के बारे में जानने वाले हैं वह कोई साधारण पर्वत नहीं बल्कि एक जिंदा टाइम बम है। और अगर यह फटा तो न केवल पृथ्वी बल्कि पूरे ब्रह्मांड को राख में बदल सकता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान विषपान करने के बाद तप किया था। यहाँ भगवान शिव आज भी साक्षात नीलकंठ के रूप में विराजमान है। इस पर्वत का नाम है नीलकंठ पर्वत। नीलकंठ पर्वत सिर्फ इसलिए रहस्यमय नहीं है कि यहाँ पर चढ़ना बहुत ही ज्यादा कठिन है या फिर वहाँ की जलवायु बहुत खतरनाक है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यहाँ आज भी रात के समय बिना किसी इंसान की उपस्थिति के शंख और डमरू की ध्वनि सुनाई देती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि यह एक जिंदा पर्वत है। यह समय समय पर धड़कता है और सांस भी लेता है। आपके जैसे ही वैज्ञानिक को भी यह बात कल्पना लगी तो नासा ने सैटेलाइट से इसकी थर्मल इमेजिंग की। देखा गया कि पर्वत के कुछ हिस्से समय समय पर गर्म और ठंडे होते हैं, वो भी बिना किसी बाहरी कारण के, जैसे कोई जीव अपनी सांसों से गर्मी और ठंडक पैदा कर रहा हो। फिर 2023 में भी एक वैज्ञानिक दल रिसर्च के लिए यहाँ पहुंचा। वैज्ञानिक अपने साथ में EMF यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर लेकर गए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पर्वत के आधार पर मशीन चलाई, उनकी डिवाइस जलकर राख बन गई। ना कोई सिग्नल, ना कोई डाटा, सिर्फ शून्यता। यह देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए और अपने बोरी बिस्तर बांधकर वहां से चुपचाप निकल गए। इसके पहले सन 1951 में भी भारत की एक गुप्त खोजी टीम को यहाँ पर भेजा गया था। उनका मिशन था वहां के ऊर्जा केंद्रों को ट्रैक करना, पर वहां पर जो कुछ हुआ वह चौंकाने वाला था, इसलिए पूरे मिशन को बीच में ही रोकना पड़ा। टीम के आधे से ज्यादा सदस्य लापता हो गए और जो लोग बचे उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। उनका कहना था कि उन्होंने वहां समय से बाहर की कोई शक्ति देखी थी, ऐसी आकृति जो इंसान की नहीं थी, वह पूरी तरह से ईश्वरीय थी। कई साधुओं का मानना है कि नीलकंठ पर्वत के अंदर एक अदृश्य मठ है जिसमें हजारों वर्षों से कुछ ऋषि साधना कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये ऋषि न तो सांस लेते हैं न भोजन करते हैं। वे सौर ऊर्जा और ब्रह्मांडीय तरंगों से जीवित हैं और वे तभी प्रकट होते हैं जब धरती पर कोई बड़ा संकट आने वाला हो। इतना ही नहीं, नीलकंठ पर्वत पर एक रहस्यमयी गुफा है जिसे स्थानीय लोग मौन द्वार कहते हैं, क्योंकि वहां प्रवेश करते ही सारे विचार, सारी ध्वनियां जैसे बंद हो जाती हैं। जिन लोगों ने वहां ध्यान किया, उनका कहना है कि उन्हें भविष्य की झलक मिली। एक ऐसा भविष्य जिसमें दुनिया जल रही थी, महाप्रलय हो रहा था और एक देव पुरुष इस पर्वत से बाहर निकलता दिखा। यह देव पुरुष कौन होगा, शायद आप समझ ही गए होंगे। लेकिन इस पर्वत पर हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जो कलयुग के अंत का साफ